हाय दोस्तों, मैं पारुल पाल कहानी स्टूडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का नाम है इंतज़ार और इस कहानी की लेखिका है प्रेमलता यदु। अगर आप भी लेखक हैं तो मुझे नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, उस पर अपनी कहानी भेज दीजिए और फिर कहानी स्टूडियो में आपकी कहानी प्रसारित की जाएगी। ये कहानी आपके लिए। सुबह के लगभग 7:30 बज चुके थे, किंतु अब तक ना ही आरती की घंटी बजी थी और ना ही चाय के उबाल की खुशबू ही विश्वास जी तक पहुंची थी। हर सुबह जब ममता चाय बनाती, चाय की शानदार कड़क महक से विश्वास जी को पता चल जाता था कि 7 बज चुके हैं और अब उन्हें अपनी बागवानी का कार्य समाप्त कर पैर हाथ धोकर चाय के लिए वरांडे में बैठ जाना है। लगभग कई वर्षों से सिलसिला चल रहा है। विश्वास जी को बागवानी का शौक है और वो हर सुबह अपनी धर्मपत्नी ममता के जागने से पूर्व 1-2 घंटे अपनी छोटी सी फुलवारी में व्यतीत करते हैं। इतने सालों में शायद ही ऐसा कोई दिन रहा हो जिस दिन ममता सुबह 7 बजे विश्वास जी और अपनी चाय वरांडे के टेबल पर लाकर ना रखी। ममता की पूरी दुनिया विश्वास जी और विहान ही है। इन दोनों में ही वो अब तक अपनी सारी खुशियां तलाशती आई। ममता और विश्वास जी का इकलौता बेटा विहान पेशे से इंजीनियर है और विदेश में एक मल्टीनेशनल कंपनी में कुछ वर्षों से कार्यरत है। विहान पिछले 3 सालों से घर नहीं आया और इन 3 सालों में हर सुबह चाय के साथ ममता का विश्वास जी से बस एक ही सवाल होता है, विहान को छुट्टी कब मिलेगी और वो घर कब आ रहा है। अपने बेटे विहान के जन्म के साथ ही ममता ने अपनी आंखों में न जाने कितने सपने संजो रखे थे। उसने अपने बेटे का नाम भी विहान रखा, जिसका शाब्दिक अर्थ सवेरा होता है। ममता को लगता है कि विहान उसके जीवन का नया सवेरा है। विहान की अच्छी परवरिश और देखरेख की खातिर उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, किंतु इन सब से परे विहान अपनी अलग ही दुनिया में व्यस्त है, जहाँ केवल एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ और सिर्फ होड़ ही है। फिर चाहे इस अंधी होड़ में अपनों का साथ ही क्यों न छूट जाए। बस पैसा, पद, प्रतिष्ठित और आधुनिक लाइफस्टाइल, यहाँ सब कुछ है। वरांडे में थोड़ी देर बैठे रहने के पश्चात विश्वास जी को आभास हुआ कि शायद ममता अभी तक जागी नहीं है। उम्र के इस पड़ाव पर स्वास्थ्य में हो रहे उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए विश्वास जी ममता का हाल जानने के लिए बेडरूम की ओर बढ़े। बेडरूम में पहुंचकर उन्होंने देखा ममता गहरी नींद में सो रही है, फिर कभी ना जागने के लिए। ये दृश्य देख विश्वास जी के हाथ पैर फूल गए, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। विश्वास जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कल रात तक उनके साथ थे, आज जीवन भर साथ निभाने का वादा तोड़ उन्हें हमेशा के लिए अकेला छोड़ इस दुनिया से जा चुकी है। विश्वास जी बदहवास से कभी ममता को अपनी बाहों में भर लेते तो कभी उसके माथे को चूमने लगते, कभी ममता के हाथों को अपने हाथों में ले उसे उठने का आग्रह करते तो कभी ममता के पैरों के पास जा बैठते। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस अकेलेपन और विकट परिस्थिति में उन्हें अपने इकलौते बेटे विहान का ख्याल आया, जो उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है। उन्होंने कपकपाते हाथों से विहान का नंबर डायल किया। फ़ोन लगाते ही विश्वास जी कुछ कह पाते इससे पहले ही विहान ने कहा, पापा मैं आपसे 2-3 घंटे में बात करता हूँ, अभी मैं एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग पर हूँ। इतना कह विहान ने फ़ोन कट कर दिया। दोबारा विहान को फ़ोन लगाने की हिम्मत विश्वास जी नहीं जुटा पाए और वापस ममता के पैरों के निकट जा बैठे। अपने आप को असहाय पा विश्वास जी ममता के पंजों को पकड़ बार बार अपने माथे से लगा रोने लगे। थोड़ी देर पश्चात हिम्मत जुटा उन्होंने अपने पड़ोसी वर्मा जी को फ़ोन पर ममता के नहीं रहने की खबर दी। ये सुनते ही वर्मा जी अपनी धर्मपत्नी के संग फौरन विश्वास जी के घर पहुंचे। धीरे धीरे कुछ ही देर में आस पड़ोस के लोग विश्वास जी के घर इकट्ठे होने लगे। हर व्यक्ति की जुबान पर एक ही सवाल था, विहान इंडिया कब तक पहुंच रहा है। लोगों के बीच फुसफुसाहट भी थी, मुखाग्नि तो बेटा देता है, क्या करेंगे यदि उनका बेटा समय पर नहीं पहुंचे। कुछ लोग ममता की अंतिम यात्रा की तैयारी में लगे हुए थे। इन सब बातों से बेखबर विश्वास जी किसी से बिना कुछ कहे चुपचाप अपने दोनों पैरों को मोड़ गठरी बन एक कोने में बैठे विहान के फ़ोन का इंतज़ार करने लगे। विहान को याद करते हुए विश्वास जी की आंखों के सामने पुरानी यादों के गलियारे चलचित्र की भांति चलने लगे। किस तरह ममता विहान को प्ले स्कूल छोड़ने जाती और स्कूल कंपाउंड के बाहर ही ये सोचकर रुक जाती कि जब विहान स्कूल के बाहर आएगा तो
उसे ना पाकर वो रोने लगे। उसके बाद जब विहान प्राइमरी स्कूल जाने लगा, ममता दरवाजे पर खड़ी हो विहान के आने की राह देखा करती। जैसे जैसे विहान बड़ा होता गया, उसके बड़े होने के साथ साथ ममता का स्नेह विहान के लिए बढ़ता गया। जब विहान कॉलेज जाने लगा, अपने दोस्तों के साथ देर रात तक पार्टी करने लगा, तब ममता उस वक्त तक जागती जब तक विहान घर नहीं लौटता। ममता ने अपना सर्वत्र विहान पर लुटा दिया। उम्र भर वो विहान का इंतज़ार करती रही और आज दुनिया को अलविदा कहने के पश्चात भी ममता विहान का इंतज़ार ही कर रही है। ये थी कहानी इंतज़ार। आगे शब्द ही नहीं है कि मैं कुछ बोल पाऊँ। प्लीज़ इस कहानी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे कि इतने प्यारे लेखकों की इतनी खूबसूरत कहानियाँ मैं आप तक पहुँचा सकूँ। कहानी स्टूडियो में आप बने रहेगा अपनी पारुल पाल के साथ। ये कहानी थी प्रेमलता यदु द्वारा लिखित। थैंक यू।